हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं स्टरलाइजेशन टॉपिक पर। लेकिन उससे पहले हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी इन्फेक्शन के ऊपर, उसके बारे में मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। हम जानते हैं इन्फेक्शन किसे कहते हैं। इन्फेक्शन कहते हैं बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करना और हमारी बॉडी को बीमार बना देना, ये इन्फेक्शन कहलाता है। यानी इसकी कलेक्टिवली अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो इन्फेक्शन इज डिफाइंड एज द लॉजमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द टिश्यू ऑफ होस्ट। हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद हमारी बॉडी में ये कई प्रकार से ग्रोथ करते हैं, तो इसलिए इसको अलग अलग टाइप में हमने कैटेगराइज किया था। जैसे हमने देखा था कि ये कितने टाइप के होते हैं, तो हमने इसके 7 टाइप देखे थे। हमने देखा था प्राइमरी इन्फेक्शन, री इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, फोकल इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन और नोजोकोमियल इन्फेक्शन। हम जानते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन को और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहते हैं। और लास्टली हमने देखा था सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। ये हमारा कल का टॉपिक था। इस टॉपिक के बाद हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या होता है हम जानते हैं। स्टरलाइजेशन को सिंपली अगर हम समझें तो इसका मतलब होता है कि हम हमारी आर्टिकल, सरफेस, मीडियम, इन चीज़ों को हीट देकर या किसी केमिकल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्टरलाइजेशन। तो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ स्टरलाइजेशन, तो इसको हम देखते हैं। इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच आर्टिकल्स comma surface and medium are freed from all microorganism either vegetative or in spore form। तो ये स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किसी भी सरफेस से उनको हटा देना किसी भी मेथड के द्वारा, वो क्या कहलाता है, स्टरलाइजेशन। तो हमने देख लिया इट इज़ डिफाइंड एज या इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच आर्टिकल्स, सरफेस एंड मीडियम आर फ्रीड फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइदर वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म। ये इसको हम सिंपली लिख सकते हैं, इट इज़ ए प्रोसेस by which article are freed from microorganism। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है जो हम लिख सकते हैं और हमें इजीली याद भी रह सकती है। आर्टिकल आर फ्रीड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जब हमारी बॉडी में, हमारी सरफेस पर, हमारे आर्टिकल्स पर, हमारे इन्वायरमेंट में, मीडियम में अगर बैक्टीरिया ग्रोथ करने लग जाएं या बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाएंगे तो हम जानते हैं वो हमें बीमार बना सकते हैं। उनको हम फ्री कैसे करें, तो उसके कुछ मेथड हैं। तो वो मेथड देखते हैं हम। तो हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो हम जानते हैं इसके मेथड, 2 टाइप के मेथड होते हैं। ये पहला फिजिकल मेथड और दूसरा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड
फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड क्या होता है, पहले तो हम फिजिक्स का मीन्स समझते हैं। फिजिक्स का मीन्स होता है भौतिकी, यानी वह चीज़ें जिनको हम रोज़ स्पर्श करते हैं, जैसे लाइट, हीट, एयर या और कोई भी ऐसी चीज़ें जो हमारे कांटेक्ट में आती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं, फिजिकल। तो फिजिकल के अंदर हम देखते हैं फिजिकल मेथड के अंदर कौन कौन सी चीज़ आती है। तो इसके अंदर आती है सनलाइट, दूसरा आता है इसके अंदर हीट। हीट भी दो टाइप की होती है, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। तीसरी चीज़ इसके अंदर आती है सनलाइट, हीट और रेडिएशन और गैसेज, रेडिएशन को फिल्ट्रेशन। ये चार मेथड इसके अंदर, फिजिकल मेथड के अंदर चार मेथड आते हैं, सनलाइट, हीट, रेडिएशन और फिल्ट्रेशन। हीट दो टाइप की होती है, ड्राई हीट मेथड और मॉइस्ट हीट मेथड। इस हीट मेथड को हम रिलायबल मेथड भी कहते हैं और सनलाइट को हम नेचुरल मेथड भी कहते हैं। इसको और कहते हैं हम नेचुरल मेथड, और इसको हम कहते हैं हीट को रिलायबल मेथड। दूसरा आता है केमिकल। केमिकल मेथड में हम जानते हैं केमिकल क्या होते हैं, कोई भी ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे लिक्विड जिसके अंदर केमिकल कंपोजिशन पाए जाते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं एल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनॉल और हेलोजन्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सरफेस एक्टिव एजेंट। नेक्स्ट डाइज एंड गैसेज, ये केमिकल मेथड के अंदर आते हैं जिनसे हम बैक्टीरिया को सरफेस से फ्री करते हैं। एल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनॉल, हेलोजन्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सरफेस एक्टिव एजेंट, डाइज और गैसेज, ये इसके मेथड में आते हैं। तो हमने देखा मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड। दो टाइप के मेथड होते हैं, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में सनलाइट, हीट, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन। हीट दो टाइप की लिखी हमने, ड्राई हीट मेथड और मॉइस्ट हीट मेथड। इसी केमिकल के अंदर जो केमिकल हम यूज़ करते हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनॉल, हेलोजन्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सरफेस एक्टिव एजेंट, डाइज एंड गैसेज। तो ये मेथड होते हैं जिनके द्वारा हम किसी भी आर्टिकल, सरफेस या मीडियम को फ्रीड कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अब हम देखते हैं एक एक की डिटेल। सनलाइट कैसे हमें अफेक्ट करती है, ये कैसे माइक्रोन को अफेक्ट करती है, और दूसरे मेथड कैसे इनको अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम सनलाइट। सनलाइट, इट इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। It have bactericidal
It have germicidal action because presence of ultraviolet rays, इसको हम और भी बोलते हैं यूवी रेज। It is used in water tank sterilization, lake and rivers एक्सेट्रा। तो ये सनलाइट कैसे काम करती है, तो हमने देखा सनलाइट नेचुरल मेथड होते हैं और ये एक जर्मिनोसिडल का काम करती है। जब भी ये इसमें जर्म बोलते हैं हम कोई भी ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं हम जर्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और सिडल का मीन्स होता है कैपेबिलिटी टू डेस्ट्रॉय। तो जर्मिनोसिडल ऐसी कैपेसिटी जो माइक्रो इनको ख़त्म कर देती है, ये एक्शन होता है। और ये एक्शन क्यों होता है, क्योंकि सनलाइट में प्रेजेंट होती है अल्ट्रावायोलेट रेज। इस सनलाइट से कौन कौन सी चीज़ को स्टरलाइज किया जाता है, तो इसमें हमने देखा वाटर टैंक्स, लेक्स, रिवर्स, यानी बड़े पानी के सोर्स जो ऑटोमेटिकली इस सनलाइट से वो स्टरलाइज होते रहते हैं और इनका हम रोज़ हमारे जीवन में यूज़ करते हैं। तो इसके बाद दूसरा हम देखते हैं फिर सनलाइट के बाद हीट। और हीट ऐसा मेथड है जो एक रिलाइएबल मेथड में आता है, यानी इसमें हम विश्वास करते हैं सनलाइट से हो सकता है कि पूरे बैक्टीरिया ख़त्म हो या ना हो, क्योंकि जो हम जानते हैं कि बैक्टीरिया की जो फॉर्म होती है, एक तो वेजिटेटिव फॉर्म होती है और एक स्पोर फॉर्म होती है। और हम जानते हैं स्पोर क्या होता है, हाईली प्रोटेक्टेड लेयर होती है बैक्टीरिया की, जो उसको प्रोटेक्ट करती है अनफेवरेबल कंडीशन में कई प्रकार की हीट से और अल्ट्रावायोलेट रेज से। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सनलाइट एक रिलायबल मेथड है। रिलायबल मेथड तो हीट है। तो हम देखते हैं सेकंड, हीट। हीट हम जानते हैं क्या होती है कि जब किसी भी चीज़ को हाई टेम्परेचर पर पकाया जाता है, किसी भी फ्लेम के ऊपर रखा जाता है, तो उसको हम हीटेड करते हैं, यानी वो हीट कहलाती है। तो हीट के अंदर मोस्टली दो मेथड आते हैं, ड्राई हीट मेथड और मॉइस्ट हीट मेथड। तो हीट इज़ ए रिलायबल एंड कॉमनली यूज मेथड। हीट क्या है, हीट इज ए रिलायबल मेथड, रिलायबल एंड कॉमनली यूज्ड मेथड in the sterilization technique, There are two type of heat. There are two type of heat. First one dry heat और second one moist heat. ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट की डिटेल देखने से पहले हम देखते हैं इसके प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पे काम करती है हीट। तो हीट के प्रिंसिपल हम देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ हीट
कैसे बैक्टीरिया को ख़त्म करती है, कैसे बैक्टीरिया को नष्ट करती है, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये ख़त्म कर देती है, इसको हम देखते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ हीट पहले लिखेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ ड्राई हीट मेथड, प्रिंसिपल ऑफ ड्राई हीट मेथड। प्रिंसिपल ऑफ ड्राई हीट मेथड, तो ये 3 सिद्धांत पे 3 तरीके से बैक्टीरिया को ख़त्म करती है। तो पहला देखते हैं हम, पहला इसमें यूज होता है डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन, बैक्टीरियल प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन, यानी बैक्टीरिया की प्रोटीन को, प्रोटीन हम जानते हैं, प्रोटीन मीन्स क्या, प्रोटीन किसी भी सेल की, सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की, लिपोप्रोटीन की। और इसमें जो प्रोटीन का वर्क होता है वो किसका काम करती है, कैरियर का काम करते हैं। हम जानते हैं कि किसका काम करते हैं, कैरियर का काम करते हैं। कैरियर का मीन्स क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर कोई भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ले जाने का काम करते हैं, और जो वेस्ट होता है उसको बाहर लाने का काम करती है, और इससे उनका जीवन चलता है। अगर उनकी ये प्रकृति ख़त्म कर दी जाए कि वो न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेती है और वेस्ट को बाहर निकालती है, तो हम जानते हैं कि फिर वो ऑटोमेटिकली डेड हो जाएगी। तो इसकी जो ये प्रवृत्ति होती है, किसी चीज़ को न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेना और वेस्ट को बाहर निकालना, वेस्ट को वेस्ट एक्सक्रीटेड, ये प्रवृत्ति से इसको हटा देता है। तो ये होता है डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन। तो बैक्टीरियल प्रोटीन हम जानते हैं, प्रोटीन का मीन समझ में आ गया आपको कि प्रोटीन यानी उसकी सेल वॉल। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरिया होते हैं और हम होते हैं वो एक ही चीज़ है, लेकिन वो क्या है, यूनिसेलुलर में आते हैं और हम किस में आते हैं, मल्टी सेलुलर में। यानी जो चीज़ हमें जला सकती है, हमें ख़त्म कर सकती है, वो उसे भी कर सकती है। तो बैक्टीरिया के ऊपर भी हीट क्या होती है, प्रभावी होती है, क्योंकि उसकी सेल भी प्रोटीन की बनी होती है। तो पहला हमने लिख लिया डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। दूसरा हम देखते हैं इसके अंदर, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के बाद ऑक्सीडेटिव डैमेज, ऑक्सीडेटिव डैमेज, ऑक्सीडेटिव डैमेज। ऑक्सीडेटिव डैमेज हम जानते हैं कि ऑक्सीडेटिव डैमेज यानी होता है जैसे ऑक्सीडाइज कर देना, यानी उसको पचा जाना, उसको ख़त्म कर देना। तो हीट क्या कर देती है, उसको ऑक्सीडाइज कर देती है। नेक्स्ट होता है इसका थर्ड प्रिंसिपल, इसको ये कैसे मारती है, तो इसमें लिखा है हमने एलिवेट लेवल ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट। थर्ड इसका देखते हैं हम, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एलिवेटेड लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एलिवेटेड लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तीसरी चीज़ ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है, तो हमने देखा कि टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एलिवेटेड लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। टॉक्सिक का मीन्स हम सब जानते हैं कि क्या होता है, टॉक्सिक का मीन्स होता है हार्मफुल या पॉइजनस। तो ये टॉक्सिक इफेक्ट होता है, यानी हार्मफुल इफेक्ट होता है किसका, एलिवेट यानी बढ़े हुए, इंक्रीज हुए लेवल का, बढ़े हुए लेवल का। कौन सा लेवल बढ़ जाता है इसमें, हीट देने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट का लेवल बढ़ जाता है। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट होते हैं हमारे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इन चीज़ों का जब लेवल बढ़ जाता है तो फिर हम ये किसका काम करते हैं, एक टॉक्सिक का काम करते हैं। हम जानते हैं कोई सी भी चीज़ अगर हमारी बॉडी में ओवर हो जाए
तो वो क्या किसका काम करती है, टॉक्सिक का काम करती है। आपने देखा होगा कभी हम अगर खाना भी ज़्यादा खा लेते हैं तो वो खाना भी हमारे लिए किसका काम करता है, फूड पॉइजनिंग का काम करता है। हमें वॉमिटिंग होने लगती है, स्टोमक एक होने लगता है, कंस्टिपेशन होने लगता है। इसी प्रकार हीट देने से उसके इलेक्ट्रोलाइट लेवल बढ़ जाते हैं और ये इलेक्ट्रोलाइट जब बढ़ जाते हैं तो किसका काम करते हैं, टॉक्सिक का काम करते हैं। तो ये तो हो गया ड्राई हीट का। दूसरी बात करते हैं मॉइस्ट हीट के प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल ऑफ मॉइस्ट हीट। तो प्रिंसिपल ऑफ मॉइस्ट हीट क्या कैसे काम करती है, तो उसका काम भी कुछ ऐसे ही है। हम देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट, प्रिंसिपल ऑफ मॉइस्ट हीट। तो कैसे काम करती है मॉइस्ट हीट? मॉइस्ट हीट काम करती है आपके, पहला करती है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन, बैक्टीरियल प्रोटीन। एंड सेकंड कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन, कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये दो प्रिंसिपल पे काम करती है। पहला तो वही डीनेचुरेशन, जब हम इसको मॉइस्ट हीट देते हैं तो वो क्या करती है, डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन। और दूसरा कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन। कोगुलेशन का मीन्स हम जानते हैं कि जमा देना, किसी चीज़ को लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर देना, यानी जमा देना। तो ये आपने देखा होगा एग को, जो कि कैसा होता है, लिक्विड होता है, लेकिन जब उसको उबाला जाता है, पानी में पकाया जाता है तो कैसा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। तो ये प्रोटीन की प्रवृत्ति है। कोई से भी प्रोटीन को जब आप हीट देते हो तो वो कैसे क्या हो जाती है, कोगुलेट हो जाती है, यानी वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही हमारी प्रोटीन के साथ है। हमारी सेल्स भी किसकी बनी है, सारी सेल्स प्रोटीन की बनी है। और प्रोटीन को जब भी हीट दी जाएगी वो प्रोटीन, और प्रोटीन की प्रकृति होती है कि प्रोटीन कैसी होती है, कलर में वाइट होता है, और उसको हीट देने पर वो सॉलिड हो जाता है, तो वो कोगुलेट हो जाता है। तो इसका ये दूसरा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल के बाद हम डिटेल करते हैं हीट की, कि हीट, ड्राई हीट क्या होती है और मॉइस्ट हीट क्या होती है। तो नाम से पता लग रहा है हमें ड्राई हीट, यानी ऐसी हीट जो बिना पानी का यूज किए दी जाती है। और दूसरा लिखा है हमने मॉइस्ट हीट, यानी जिसके अंदर पानी का यूज किया जाता है, वाटर का यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं मॉइस्ट हीट। तो फर्स्ट लिखा है हमने ड्राई हीट। ड्राई हीट, ड्राई हीट। तो ड्राई हीट क्या होती है, इसके कौन कौन से और मेथड होते हैं। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के अंदर और दूसरे कौन से वो आते हैं, तो इट इन्वॉल्व फॉलोइंग टेक्निक। फर्स्ट वन देखेंगे हम इसमें ड्राई हीट के अंदर कौन कौन सी आती है। फर्स्ट आता है इसमें रेड हीट। सेकंड आता है इसके अंदर फ्लेमिंग। थर्ड इसके अंदर आता है इंसिनरेशन। और चौथा इसके अंदर आता है हॉट एयर ओवन। तो ये चार टेक्निक यूज करते हैं हम ड्राई हीट मेथड के अंदर। रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन और हॉट एयर ओवन। रेड हीट क्या होती है और इसके अंदर किस चीज़ को स्टरलाइज किया जाता है। तो रेड हीट होता है कि जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को फ्लेम के अंदर इतनी देर रखें कि उसका कलर चेंज होकर लाल हो जाए हीट की वजह से, तो इसको बोलते हैं हम रेड हीट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसके अंदर पहले तो हम देखते हैं किसका यूज करते हैं, किस चीज़ को स्टरलाइज करते हैं। तो इसके अंदर हम कहते हैं इनओक्यूलेटिंग वायर को, इनओक्यूलेटिंग वायर, या फिर इसको बोलते हैं हम लूप। इनओक्यूलेटिंग वायर या इनको इनओक्यूलेटिंग लूप बोलते हैं। अब इनओक्यूलेटिंग लूप या इनओक्यूलेटिंग वायर क्या होता है। हम जानते हैं कि जब बैक्टीरियल कल्चर किया जाता है तो किया जाता है पेट्री डिश के अंदर,
और पेट्री डिश के अंदर जब कल्चर हो जाता है बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म का, तो उसकी स्टडी करने के लिए उसको हमें स्लाइड पे लेना पड़ता है। तो स्लाइड पे लेने के लिए जिस भी डिवाइस का यूज किया जाता है, जिस भी तार का यूज किया जाता है, उस तार को हम कहते हैं इनओक्यूलेटिंग लूप या वायर। तो इसमें लिखा है इनओक्यूलेटिंग वायर को कैसे स्टरलाइज करते हैं इसमें, तो इसको हम लिखेंगे होल्ड ऑन फ्लेम टिल द रेड हॉट। हम इनओक्यूलेटिंग वायर को होल्ड करेंगे फ्लेम के ऊपर जब तक कि वो रेड हॉट ना हो जाए, उसको कहते हैं हम रेड हीट। दूसरा हमें देते हैं फ्लेमिंग के अंदर हम ये यूज जो करते हैं वो करते हैं स्लाइड या फ्लास्क, स्लाइड या पेट्री डिश को इसके अंदर हम स्टरलाइज करते हैं, स्लाइड और एंड पेट्री डिश कैसे करते हैं, इसको हमें सिर्फ उससे गुजारते हैं। इसके मतलब जो स्लाइड है और पेट्री डिश है उसको डायरेक्टली हीट के कांटेक्ट में नहीं रहते, बल्कि उसको हम फ्लेम के ऊपर से गुजारते हैं। और इस बात का ध्यान रखना ऐसा है कि हमें सिर्फ उसको इतनी देर गुजारना है कि उसका कलर लाल ना हो जाए, रेड ना हो जाए। अगर उसको ज़्यादा हीट दे दी जाती है, हम जानते हैं ग्लास वेयर को, तो वो क्रैक हो सकते हैं। तो हमें उसको सिर्फ इतनी देर ही पकाना है कि वो गर्म होके और स्टरलाइज हो जाए, रेड ना होए, वरना वो क्रैक हो सकती है। तो ग्लास स्लाइड और स्कालपेल, इनको हम इसके ऊपर क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं। लेकिन क्या करते हैं इसमें मटेरियल पास फ्रॉम फ्लेम and not to allow them to become red hot। ठीक है, हमें स्लाइड यानी ग्लास वेयर, स्कालपेल, मेटालिक मटेरियल को हमें फ्लेम के ऊपर से गुजारना है और हमें ये ध्यान रखना है कि वो रेड हॉट ना हो जाए। तो ये दूसरा हमें फ्लेम है, ये दोनों का प्रोसेस एक जैसी है, लेकिन बस एक को होल्ड करके रखना है और एक को पास करना है इस पे से। तीसरी चीज़ हम देखते हैं इंसिनरेशन। तो इंसिनरेशन का मीन्स क्या होता है? इंसिनरेशन का मीन्स होता है मटेरियल, जो भी इंस्ट्रूमेंट या जो भी चीज़, चाहे वो जानवर की बॉडी है या कोई प्लास्टिक वेयर है या कोई सी भी चीज़ है, उसको जलाकर और राख में कन्वर्ट कर देना, ये कहलाता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन करने के लिए हमारे पास एक मशीन होती है, उसको बोलते हैं हम इंसिनरेटर। तो इस मेथड के द्वारा हम किस चीज़ को ट्रीट करते हैं, किस चीज़ से ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम जानते हैं इसके द्वारा हम जो भी मटेरियल होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं। मटेरियल इज रिड्यूस्ड इन ऐश। मटेरियल को राख में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और कौन कौन सी चीज़ को कर दिया जाता है, तो इसमें हमने देखा कि किस चीज़ को हम इसमें स्टरलाइज करते हैं, किस चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसमें हमने देखा सॉलिड ड्रेसिंग, बेड्स, कारकेस का मीन्स होता है एनिमल डेड बॉडी। और भी मटेरियल अलग ही, सॉइल्ड ड्रेसिंग यानी गंदे ड्रेसिंग, सॉइल्ड ड्रेसिंग, बेड्स और हॉस्पिटल से निकलने वाले कई सारी चीज़ों का हम इसके अंदर ट्रीटमेंट कर सकते हैं उनको जलाकर। और तीसरी चीज़ और चौथी चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ वो है हॉट एयर ओवन।
हॉट एयर ओवन को हम कल पढ़ेंगे डिटेल से।